अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेजर एनएफटी के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपने टीयूएफटी टोकन को कैसे होल्ड करना है, सेल करना है, विड्रॉ कैसे लेना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर करें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पे पहुंचे रहे। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना है कि इससे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो इसको आपने यूटिलाइज करना है और फ्री क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स के साथ साथ मैं आप लोगों को माइनिंग एप्लीकेशन और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी शेयर करता रहूंगा। जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सिंपल तरीके से आप लोगों को गाइड कर दूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं इसके अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ विड्रा की स्ट्रैटेजी के बारे में, सेफ विड्रा स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। नंबर 1, अनस्टेक अमाउंट ऐप के अंदर ही रहने देनी है या किसी भी बाइनांस के वेब3 वॉलेट के अंदर आपने कहीं पे भी इनको ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि प्राइस इसकी वेरी अनस्टेबल है। जब तक इसकी प्राइस स्टेबल ना हो जाए तो आपने एक कॉइन को भी ट्रांसफर नहीं करना। नंबर 3, होल्ड करें जब तक इसकी प्राइस रिकवर हो जाए। मतलब अभी इसकी प्राइस जो है वो बहुत कम है, जैसे स्टार्ट में इसकी प्राइस थी, अभी 82 पॉइंट समथिंग डाउन हो चुकी है, अभी इसकी प्राइस बहुत ही अनस्टेबल है। तो जब तक ये रिकवर ना हो जाए तो इसको आपने होल्ड करके रखना है। नंबर 4, स्वैप फी के अंदर आपकी जो फी कट होगी, जो फी लगेगी वो 8% फी टीयूएफटी टोकन या फिर यूएसडीटी के अंदर कट होगी। अगर आपके पास 1 लाख टीयूएफटी टोकन पड़े हैं तो जैसे ही आपने इसको स्वैप करना है तो इसके ऊपर 8% फी लगेगी, यानी कि 1 लाख में से 8,000 टीयूएफटी टोकन आपकी फी लगेगी, ठीक है। और आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बन जाती है, 8,000 को 1 लाख में से माइनस करें, 92,000 रिमेनिंग अमाउंट जो है टीयूएफटी के पास बच जाएगी। तो इसकी जो प्राइस है वो 0.0016 है और ये ऑलमोस्ट आपके बन जाते हैं $151, $151 जो है वो आपकी फी कट होने के बाद बनते हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा फी जो है वो 5% है जो आपने पे करनी है, फिर आपको विड्रा मिलेगा, ठीक है। तो वो कितनी बन जाती है, 5% इसके ऊपर 5% इसके ऊपर बनती है $7.57 और फाइनल अमाउंट आपकी बन जाएगी 143 यूएसडीटी। तो नॉर्मली आपकी ये फी लाजमी कट होनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को टोकन का ओवरव्यू दे देता हूँ। टीयूएफटी टोकन जो है ये वेब3 वॉलेट का टोकन है, ठीक है। इसकी टोटल सप्लाई की बात कर लें तो 10 बिलियन टोकन इसकी सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात कर लें तो $16 मिलियन जो है वो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इसकी लॉन्च डेट 14 मई 2025 की है। और करंट प्राइस जो है वेब3 वॉलेट के अंदर 0.0016 है। इसका ऑल टाइम हाई एथेरियम के अंदर 0.0095 है और करंट प्राइस जो है वो ड्रॉप हो चुकी है 82.7% एथेरियम के अंदर। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉप आउट है। सो अभी आपने इसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी, ठीक है। आपने इसको वेट करना है, प्राइस जैसे ही कोई स्टेबल होती है तो फिर आपने कोई भी डिसीजन लेना है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्लेटफॉर्म प्राइस डिफरेंस जो ऐप के अंदर है और या वेब3 वॉलेट के अंदर है। ट्रेजर फंड ऐप की प्राइस जो है वो 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू बनता है 50 टीयूएफटी टोकन के, जिसकी प्राइस बन रही है $0.2, ठीक है। $0.2 ऐप की प्राइस बन रही है और इसी तरह वेब3 मार्केट के अंदर इसकी प्राइस बन रही है 0.0016, जिसको आप ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क के अंदर स्वैप या विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो इसका प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि ट्रेजर फंड ऐप के अंदर इसकी प्राइस आ रही है $0.02 और इसी तरह वेब3 वॉलेट के अंदर इसकी प्राइस आ रही है 0.0016। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऐप की प्राइस जो है वो फेक भी हो सकती है, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही कस्टमाइज करना होता है। तो आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, इसकी प्राइस ज्यादा देख के इसको सेल आउट कर दें या फिर इसको स्वैप कर लें, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप वेब3 का देखा जाए तो वेब3 के अंदर सेल करेंगे तो आपको तकरीबन 80 से 90% नुकसान होगा, लॉस होगा। सो अभी इसी वजह से आपने होल्ड करना है। तो अभी बात कर लेते हैं टीयूएफटी के एयर ड्रॉप्स और डंपिंग इफेक्ट के बारे में। एयर ड्रॉप्स, इसके दूसरा एयर ड्रॉप चल रहा है, पहला एयर ड्रॉप क्लोज हो गया था, इसकी उन्होंने 2 दिन की लिमिट दी हुई थी, अब उसको एक्सटेंड करके 2 जून कर दिया है। तो अब स्टेक क्लोज कब होगी, 22 मई से
2 जून तक इसकी स्टेक जो है वो क्लोज हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट के ऊपर, मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई होगी प्लस इसके अंदर पैनिक क्रिएट होगा, पैनिक क्रिएट होगा तो मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। तो इसी वजह से आपने सिचुएशन को देखना है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना, बिल्कुल इजी होकर आपने डिसीजन लेना है और फिर आपने सेल आउट करने हैं, रखने हैं, स्टेक करने हैं, होल्ड करने हैं, वो आपने खुद ही डिसाइड करना है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूं जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना, ठीक है। पैनिक के अंदर आके आपने इसको सेल नहीं करना, ठीक है। इसको होल्ड करना है और होल्ड ट्रेजर फंड ऐप के अंदर आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है। वेब3 के अंदर इस वक्त अगर आप होल्ड करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि वेब3 के अंदर इसकी प्राइस बहुत कम है। अभी मार्केट ट्रैप चल रहा है, लो लिक्विडिटी प्लस हाई सप्लाई प्लस पैनिक सेलिंग। समझदारी इसी में यह है कि अभी आप सब्र करें और राइट टाइम का इंतजार करें, तो जैसे ही इसकी प्राइस अप होगी तो फिर आप लोग इसको सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो इसके अंदर बैड न्यूज ये है कि 21 मई 2025 से अभी तक कोई विड्रॉ रिसीव नहीं हुआ। इधर उधर की फेक न्यूज और रूमर्स पर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना। अगर हमें कोई भी विड्रॉ का रियल प्रूफ मिलेगा तो हम उसी टाइम आप लोगों को उसकी अपडेट दे देंगे। अनस्टेक होने के बाद जितने भी टोकन होंगे उनको आपने अपनी ऐप के अंदर रखना है, ट्रेजर फंड ऐप के अंदर ही रखना है, ठीक है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3000 TUFT टोकन को विड्रॉ कर सकते हैं और यही लिमिटेड रिपोर्ट्स हैं। सो सारी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक टाइम पे पहुंचे रहे। आई होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।